चलिए यहाँ देखिए, तो भाई जो नहीं आए थे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपने आसपास के दोस्तों से है ना समझ लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ना भाई साहब। सब तैयार हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ से पढ़ाना शुरू किए थे है ना? हाँ तो हम कहाँ करें, हाँ तो पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट, थोड़ा सा भी चल रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम, देखो बाहर वाले लोग जुड़ेंगे। देखिए ध्यान से प्लीज, जब तक हम कुछ बातें आपसे करते हैं है ना, इसमें हमने कुछ प्रश्न और भी जोड़ दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी हाल में एग्जाम में आया हुआ, कुछ क्वेश्चन यहाँ तक है। तो आज हम क्या करेंगे, पढ़ाने के बाद सारा पीडीएफ जो भी है वो आपको हम दे देंगे, ठीक है। आगे जो है 5-6 क्वेश्चन के बाद उस सारे क्वेश्चन होंगे जो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि वो पीडीएफ, हाँ ओके, जो आज इतना पढ़ाएंगे उतना देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम इसमें सारा पीडीएफ आपको हम भारतीय लर्निंग ऐप पे डाल देंगे, ठीक है ना। और उससे आप एक बार घर पे बनाइएगा, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आप कर लीजिएगा। जैसे ऐसे एग्जाम्पल, जैसे हम कोई लास्ट का क्वेश्चन उठा लिए, देखो ऐसे उठा लिया, ठीक। तब इस स्टार्ट जो पढ़ चुके हैं ना वही सब चीजें हैं, बस पूछा क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा हल्का चेंज कर दिया। एक डिब्बे में 5 या 6 दर्जन संतरे हैं तो 3 दर्जन बच जाते हैं, है ना। एक में 8-9 है फिर भी 3 दर्जन बच जाते हैं, तो कम से कम कितने संतरे हैं। तो क्या ये सब नहीं बना सकते हैं, कम से कम मतलब एलसीएम 3 बचते हैं 3 जोड़ देंगे। तो मैंने उधर एग्जाम्पल कुछ और दिया था, यहाँ कुछ एग्जाम्पल कुछ और हो गया, समझ रहे ना। तो ऐसे ही करके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है ना। कहा कि इतने इतने पेजेस का जो है मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का बुक्स हैं, तो कम से कम ढेर ऊंचाई है सबको, प्रत्येक को क्या रखना, सब्जेक्ट वाइज रखना है और समान ऊंचाई का रखना है, ठीक है ना। तो कुल कितने ढेर बनेंगे, है ना। तो देखिए सबका सब्जेक्ट वाइज मतलब सबका जो है ना हाइट सबका सेम होना चाहिए। तो एक ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो, जो कॉमन हो तो एचसीएफ ही निकालेंगे। तो एक बार आप एक बार देखिएगा, फिर हम डिस्कस भी करेंगे कल आपसे, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि हम मतलब ऐसे ही हवाबाजी कर दिया खत्म हो गया तेरा, है ना, ऐसा नहीं। आप एक बार बनाइएगा इससे, ठीक है ना। और हम जो पीछे पढ़ा चुके हैं ना वही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। लेकिन यदि आप घर से तो बना के आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें, ठीक है ना। देखो ये 3 समान गोलाकार पहिया है, समान गति से इर्द गिर्द घूम रहा है अपने अक्ष पे, है ना। ऐसा पहला पहिया इतना मिनट में एक चक्कर लगा, दूसरा क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा स्वरूप बदल के आया है ना। तो इसमें पूछा क्वेश्चन, तो हम चाह रहे थे कि आप एक बार उसे देख लीजिएगा, उसका हम कल डिस्कस कर देंगे, तो कल ये निपट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। आइए फिर हम आ जाते हैं मुद्दे पर जहां पर थे। जी हजूर, जूम पे नहीं चल रहा है, ऐप पे चलिए, तो कोशिश कीजिए है ना, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके जो है क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से हम आज इसको डाल देंगे। जो नहीं बनेगा आप छोड़ दीजिएगा ना, हम बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो चलें शुरू करें, कहां तक थे। हाँ हो गया, 102 हम पढ़ा चुके थे, इसके बारे में कोई बताएंगे आपको, फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना। क्योंकि परसों से हम लोग चालू कर रहे हैं इसमें मिक्स प्रपोर्शन, आज 21 हो गया ना, 22-23। और एक आवश्यक सूचना, एक कल जो है, कल से जीएस का बैच चालू है, ठीक है ना। तो रविंद्रा सर, रविंद्रा आईएएस कोचिंग के टीचर हैं, वो लोग पढ़ाएंगे आपको। और जीएस का फ्री समझो, 7,000 रुपये फीस है, फ्री तो है। लेकिन आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए मात्र 3,500 रुपये रखा गया है, प्लस इसका बुक्स भी मिलेंगे फ्री।
इसके साथ बुक्स मिलेंगे फ्री, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो है आप जो है बस कल्याण हो जाए सबका, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ओके। और जीएस को हम बार बार कहते हैं इग्नोर मत कीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। उसके बाद ही जो है आपको समझ में कुछ आएगा कि कैसे पढ़ते हैं लूसेंट और कैसे पढ़ते हैं क्या। तो पढ़िएगा एक बार, ठीक है भाई साहब। कल जो है 9:30 सुबह 9:30 से 11, 9:30 से चलेगा डेमो क्लासेस, लीजिएगा जरूर। ओके, हो गया भाई साहब। हाँ तो करिए करिए करिए, कंटिन्यू करिए। थोड़ा टेक्निकल असुविधा के लिए खेद है ना। क्या हुआ? संडे को आए थे, गीता पर नहीं सुनने आए थे? तुम्हारा जैसे लोगों को नहीं मिलती गीता। यहाँ देखो, समझ में आए भाई साहब? गीता मिलने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, नहीं समझा? चलिए देखिए, क्या हो गया? कुछ और सुना चाहता बोलो, सुना देता हूँ, है ना। हाँ कल भर ये चलेगा, कल खत्म हो जाएगा। भाई सब जल्दी जल्दी करिए फटाफट। 23 तारीख से नया चालू हो जाएगा। वो टाइम नंबर का ही पार्ट है, मिक्स प्रपोर्शन, है ना, 23 तारीख से। चलिए हो गया भाई साहब, करिए करिए कंटिन्यू फास्ट। अब कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, देखो। ए भाई साहब, हाँ शुरू हो जाइए, हैं। चलिए जो ऐप पे पढ़ रहे हैं बच्चे, हाँ पानी नहीं पी लीजिए अब जाके। अरे तुम पढ़ो चुपचाप। तैयार। चलिए हम इस प्रश्न को जो मैंने आपको पढ़ाया उसे आप देखिए, देखते रहिए जब तक ना बोले कुछ। मजाक नहीं कर रहा हूं, देखते रहिए। नंबर सिस्टम 29 से 11:30 बजे, ठीक है ना। अरे इसको देखने मजाक थोड़ी करें, देखो ना इसको। क्या दिखा तुम बताओ? 1 मिनट रुक जाओ। ए भाई साहब दांत मत निकालो। क्या दिखा इसमें तेरे को? मछली के आंख कुछ ही लोग को दिखता है, मछली सबको दिखता है। यहां देखिए, बात ऐसा है कि इसमें हमें दिखा, पहले ही हमको HCF दिख गया। क्या दिखा? क्या दिखा? तो एलसीएम में क्या क्या होता है? क्या होता है? यस, एलसीएम में होता है HCF इंटू AB। एलसीएम बराबर क्या होता है? HCF इंटू AB। तो ये HCF है, तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? सबको समझ में आया? यहां पर क्या है? AB है। यहां भी ये क्या है? HCF है। तो यहां पर क्या है? AB है। तो आपको समझ में आया कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो A और B होगा। इसके जो फैक्टर बने वो क्या बनेंगे? A और B होगा। फैक्टर जो बनेंगे क्या बनेंगे? A और B होगा, ठीक। और A और B मालूम चल जाता है, तो A और B में फिर आप क्या करते हैं? HCF से मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? HCF से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है, मालूम। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें HCF है ही नहीं है। हम आपको बैक से दिखा रहे थे, कुछ देखो, और उसका इक्वेशन दिख रहा है ना। यही दिखा रहे थे कि सब में यहां पर क्या दिख रहा था पहले? HCF। तो HCF यहां पर है क्या? ये तो इसका मतलब HCF इसमें घुस गया है, इसी के अंदर है ना HCF। HCF कहां है? HCF इसके अंदर में है, यस और नो? यदि HCF इसके अंदर में है तो या तो बाहर में ये A होगा या तो B होगा, ये वाला, क्योंकि यहां पर होता है A और B। एलसीएम बराबर A इंटू B होता। भाई साहब हो गया क्या सब? फिर बोल देंगे, फिर उनको समझ में नहीं आएगा, वो क्या बोल रहे हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा।
हाँ, तो हम कह रहे थे कि शाम को हुआ था गीता का पाठ, हम लाए थे शाम को। जो टाइम चेंज हुआ था 5 बजे से हुआ था, 5 से 6:30 तक चला गीता। फर्स्ट अध्याय समाप्त हो गया, ठीक है ना। आप लोग दूसरे अध्याय के लिए अगले संडे को आइएगा। आप लोग आया करो, जो आसपास में हो ना, शाम को चाय पीने निकलते हो तो गीता ही सुनने आ जाना। प्लस में आप लोग को चाय पानी यहाँ मिल जाएगा शाम को 5 बजे, डेली नहीं, संडे को, ठीक है ना। हम ऑनलाइन देख लेते हैं, उसे हमको मिलता है यहाँ देख चलिए, हो गया भाई साहब, करो जी करो। हरिओम। हो गया, जूम पर जूम हो गया, सभी सेंटर कनेक्ट हो गए हैं। ओके, वेरी वेरी गुड। हमने कुछ नहीं बताया, एक बार ध्यान सुनिएगा प्लीज। जो भाई लोग सुनिएगा, सभी सेंटर वाले लोग, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, अब मैंने कुछ बोला नहीं। देखिए, अब एक बार फिर से तरोताजा होकर, फ्रेश होकर तैयार। यहां देखिए भाई साहब, ये हमने पढ़ा दिया था आपको पिछले क्लास में फ्राइडे को, ठीक है ना भाई साहब। ओके है ना सब, पक्का ना, इसने एक बात बोला कि छूट गया था, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू ए बी, यस और नो। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? नो, अरे एलसीएम एचसीएफ इंटू ए बी होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है? यस, वेरी गुड। तो हमें एचसीएफ दिया है x+2, तो हमको यहां पर दिख गया, क्या दिखा? तो ये एचसीएफ है या नहीं है? तो हम समझ गए कि यहां पर कौन है, यहां पर ए बी है। यहां पर कौन है? यहां पर ए बी है। यहां पर कौन है? तो हम इसी को कल सिखाए थे, ब्रेक कर दो, 3 1 4, तो यहां इधर ना 3 और 1, तो एक आ गया था x+3 और एक आया था x+1, 3 और 1 4, ये आया था ना। तो जब भी हम एलसीएम को देखते थे तो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी, हम तुरंत समझते थे एचसीएफ, ओहो ये एचसीएफ है। तो यहाँ कौन कौन घुसा हुआ है? ए और बी, ये जो इकट्ठा है कौन कौन है? ए और बी। तो ए और बी समझते थे, फिर कहते थे इसमें एचसीएफ से गुना कर दो। किससे गुना कर दो? एचसीएफ से। किससे गुना करो? एचसीएफ से। तो क्या निकल जाएगा? नंबर। तो चेक करते थे, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये कौन सा मिला? 6 वाला है ना। तो हम समझ गए कि पहला संख्या ये वाला है। तो दूसरा निकालने के लिए मारते थे x², 2 1 3 और 2 एकम, तो ऐसे करके दूसरी संख्या तुरंत बोलते थे यस और नो, बोलते थे ना जी, हाँ जी। तो यहां पर एचसीएफ दिखा तो हम समझ गए यहां पर ए भी होगा, क्योंकि 3 ही चीज होता है, एचसीएफ ए बी। एचसीएफ दिखा तो यहां कौन है घुसा हुआ? ए और, ओके। वैसे यहां देखा कि एचसीएफ इतना है तो हमको दिख गया ये एचसीएफ, तो यहां पर कौन है? ए और बी। तो हम समझ गए हैं ए और बी है, तो इसी में से तोड़ दो और एचसीएफ से गुना कर दो तो नंबर आ जाएगा। ये सारी बातें आपको आता है ना? यस और नो? पटना ला भाई लोग, आपको ये सब बात आता है ना? सिखा चुके ना पहले ना? ठीक है, वेरी गुड। और आज सिखाएंगे ये वाला, देखो सब तैयार हैं? अब इसमें देखिए मेरे भाई, समझिए ध्यान से। हर बार यहां पर एचसीएफ दिखता था, क्योंकि एचसीएफ क्या है? x+, लेकिन यहां पर x+5 है। तो हम समझ गए, देखो एलसीएम में क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए बी होता है कि नहीं होता है? एलसीएम में क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए बी होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। तो एचसीएफ, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए बी होता है। तो ये हमारा या तो ए होगा या तो बी होगा, ए और बी है ना, ए या बी होगा। ये सुनो, ये जो दिखा है ये एचसीएफ है क्या? तो क्या हो सकता है? अरे 3 ही चीज होता है, तो एचसीएफ है ही नहीं, क्यों? एचसीएफ इतना है। तो ये हमारा ए या तो बी होगा, या तो ए या तो ए या तो, ओके। और यहां पर कौन है? एचसीएफ इंटू या तो यहां पर ए होगा या तो एचसीएफ इंटू, या यदि यहां पर ए होगा तो यहां पर बी वाला होगा, और यदि यहां पर बी है तो यहां पर क्या होगा? ए वाला। ठीक, तो मैच करेंगे।
क्या ये और ये मैच किया? क्या ये और ये सेम है? बोलो हाँ या ना। मतलब ये क्या है? ये HCF इंटू ए है पहली संख्या, तो यही है दूसरी संख्या, आंसर। ना समझ में आया? समझ ही नहीं रहे थे आप, है ना, हल्के में ले रहे थे बात को, है ना, मजाक समझ रहा था। देखो यहां देखिए मेरे भाई, मेरे बात सुनो। एक काम करते हैं, पहले बड़ा बना के दिखाता हूं, ठीक? चुप रहो तुम एक मिनट। देख लो भाई, देख लो एक बार। देखिए इसे तोड़ने आता है ना, 6 5 11, 6 5 30। तो एलसीएम हमें क्या क्या दिया है? x + 3 और क्या है? x + 6 और x + 5। हाँ या ना? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवी सज्जनों, क्या आपको समझ में आ रहा है? 30 का मतलब 6 5 30, 6 5 11, x + 6 x + 5। यस और नो? ओके, तो मुझे बताइए HCF कितना है? तो ये तो HCF हो गया, हाँ या ना? तो यहां क्या बचा? क्या बचा? A और B बचा। तो A और B में फिर HCF से गुना कर दे, नंबर आ जाएगा। तो मिलाइए, यहां पर क्या लिखा है? तो ये पहली संख्या हो गया, तो इसको गुना करने पर क्या आएगा? दूसरी संख्या। जब 30 वाला से ठीक है ना, 15 है ना, यहाँ 15, 5 3 मैच किया 15, तो यहाँ सारा 30, तो 30 तो है नहीं यहाँ पर, 15 मैच की अब सिखाया था ना, 15 सीखा, 5 3 15 मैच किया ना, तो ये पहली वाली हो गई। तो ये कौन होगी? दूसरी वाली। गुना करो, x² 6 5 11, 1 6 5। देखो ये वाला, ये दोनों मैच किया कि नहीं? सेम टू सेम है या नहीं है? सेम टू सेम है या नहीं है ना? तो ऐसे तो आपको आता है, एलसीएम बराबर HCF इंटू AB होता है। तो हम इसको ब्रेक कर दिए, तो ये हमारा HCF हो गया, तो इसी में से A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया। तो A इंटू HCF क्या था? पहली संख्या मिल गया, 5 3 15, तो है ना, इसमें गुना कर देंगे, B इंटू HCF कर देंगे, तो दूसरी आ जाएगी। दूसरी कितनी आ गई? इतना। तो ऐसे माथापची सबको करने आता है, ठीक? लेकिन हम कहते हैं भैया थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपका आंसर साफ साफ दिखेगा। बताओ शॉर्टकट सुनेंगे ना ठीक से इस बार? लॉन्ग कट ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा पहले लॉन्ग कट आता, कोई है जो इस डिटेल वाला सिखाएं, और ना आया है तो प्लीज अपना, जो नहीं आया था उनको छोड़कर, जो आए थे फ्राइडे को और नहीं आया तो उठाइए अपना। फ्राइडे को आया था उसको, फ्राइडे को आया था तो फिर उठा क्यों रहा है? देखो ध्यान से, फ्राइडे को नहीं आया था उसको छोड़ दीजिए, जो आया था और ना समझ में आए वो अपना हाथ उठाए और देखो कैसे उसे हम मंगवाते हैं आंसर। कौन है वो? फ्राइडे को आए थे भाई साहब, उठा रहा हाथ, फ्राइडे को आए थे और नहीं आया। घर में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। यहां देखो, क्या आपको नहीं आया कि एलसीएम बराबर HCF इंटू AB होता है? नहीं मालूम? मालूम? तो HCF मिल गया, ये HCF है तो यही ना A और B होगा, कोई या तो ये होगा तो ये होगा। अब इसमें गुना करके पता कर लेंगे, 5 3 15, ये हमारा A मिल गया तो ये वाला B वाला होगा। क्या नहीं आया? तो फिर हाथ का उठाया था, देखो ध्यान से। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, पता चलता कि सचमुच आ गया, है ना। हमने कहा भाई साहब आप समझदार हो, सचमुच समझदार हो, लगो या न लगो लेकिन हो। यहां देखो, ध्यान सुनना, एलसीएम बराबर HCF इंटू AB होता है कि नहीं होता है? एलसीएम बराबर HCF इंटू AB होता है, लेकिन ये HCF नहीं है, क्योंकि HCF क्या है? x + 5 है। तो क्या ये x + 5 है? पहले क्या था कि ये HCF और ये HCF मैच करता था, तो हम समझ जाते थे ये HCF है, तो यहां पर क्या होता था? यहां पर AB होता था। यस और नो? लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें ये HCF नहीं है। 3 चीज होते हैं, HCF A B, क्या होते हैं? HCF है तो क्या होगा? या तो A होगा
या तो बी होगा, और हमको ना मालूम है कि बी है, लेकिन यही तो एचसीएफ है ही नहीं, तो तीन चीज होते हैं और ये कंफर्म ये है ही नहीं, तो यही ए और बी होगा ना, यस और नो, पक्का, ठीक है। यदि सपोज ये ए है ना, सपोज मान लीजिए यदि ये ए है तो इसमें एचसीएफ से गुना करते हैं तो ये मैच कर जाएगा। मान लीजिए ये ए है, क्या है ये, तो इसमें एचसीएफ से गुना करेंगे तो ये मैच करेगा ना, तो हम इसमें x + 5 से गुना किया तो 5 × 3 = 15 मैच कर गया, तो हम समझ गए ये ए ही है, क्या है ये, तो यहां पर कौन है, खाली बी है, बी और एचसीएफ क्या कहलाता है, यही सेकंड नंबर है, आंसर है। बी इंटू एचसीएफ क्या होता है, एक बार और, ये तो प्रसाद कितना बार खाएगा, देखो मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज, एकदम ध्यान सुनिए तो समझ में आएगा, और जो इधर ध्यान दिया उसको पक्का नहीं आएगा। माना कि ये ए है, ये ए भी हो सकता है और बी भी होता है, हम बी भी मानेंगे लेकिन पहले ए मान लेते हैं। माना कि ये ए है, क्या है, यदि ये ए है तो इसमें एचसीएफ से गुना करेंगे, एचसीएफ क्या है x + 5, तो इससे मैच करेगा, तो हम गुना किए 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 8, मैच कर रहा है सब ना, तो ये पहली हो गई, तो ये क्या है, ए है अपना, तो यहां अंदर कौन है, खाली बी होगा, एचसीएफ इंटू ए बी होता है, और आप ए मालूम कर ही लिए तो अंदर में हमारा कौन छिपा हुआ है, दो एचसीएफ इंटू बी है या नहीं है। जब ए आपको मालूम चल कि ए है तो ये क्या बच गया, एचसीएफ इंटू बी, तो क्या एचसीएफ इंटू बी को क्या बोलते हैं, अरे बी में हम एचसीएफ से गुना करना, सेकेंड नंबर नहीं आ जाएगा, तो यही तो है हमारा सेकेंड नंबर, यही तो हमारा सेकेंड नंबर है। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, समझ में आया, ओके। अब दूसरी बात, सबको समझ में आ रहा है भाई लोग, कि भैया जब ये मिल गया ए है तो ऑटोमेटिक समझ गए ये बी वाला है, और बी के साथ क्या होगा, एचसीएफ होगा, क्योंकि यहां अकेले ए है तो यहां पर एचसीएफ इंटू बी है, और एचसीएफ इंटू बी ही सेकेंड नंबर होता है, तो यही सेकेंड नंबर है। समझ में आया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिससे आपको मालूम नहीं है कि ए है या बी है, हमें नहीं मालूम, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर या तो एचसीएफ इंटू ए होगा या तो एचसीएफ इंटू, मतलब या तो पहली संख्या होगा, दम हम हिंदी लेता हूं, पहली पढ़ लेता ना, फर्स्ट कौन होता है, फर्स्ट नंबर, या तो होगी दूसरी, सेकंड नंबर ही ना होगा, या तो यहां पर कौन होगा, यदि यहां पर ए है तो यहां पर एचसीएफ इंटू बी होगा, यदि यहां पर बी है तो एचसीएफ इंटू ए होगा। अब सुनो, तुम शांत रखो, सोचो, यदि ये बी होगा, यदि ये, तो ये क्या होगा, एचसीएफ इंटू, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए था। यदि ये बी है तो ये क्या है, क्या तो एचसीएफ इंटू ये दोनों सेम होना चाहिए ना, पहली संख्या, तो दोनों सेम है, तो हम क्या समझ गए, मतलब ये ए नहीं है, क्योंकि यदि ए होता तो दोनों सेम होता, तो ये कौन है, तो ये ए है और ये बी है, तो एचसीएफ इंटू बी, यही तो है दूसरी संख्या। समझ में आ रहा है। अब एक ही प्रश्न को बार बार देखते रहोगे ना तो कभी जिंदगी समझ नहीं आएगा। आओ दूसरा में देखते हैं, ठीक है ना। आप सोचिए, एक ही को देखोगे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, हाँ आया कि नहीं है पता नहीं चलता, ठीक। तो प्लीज, कौन है क्या वही है, अरे नहीं, ये दूसरी वाली संख्या है, क्या ये वही है, दूसरी वाली संख्या, फीलिंग हो रहा है। भगवान आप सबको भला नहीं भैया भला करे। चलिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, सबको समझ में आया। एक प्रश्न में इतना समय लगा दिया तुम लोग, देखो चले आगे सबका।
मेरे भाई बंधु सबको आ गया? कोई कंफ्यूजन तो आप बोल सकते हो, क्यों हो सकता है कंफ्यूजन। बहुत लोग जो कंफ्यूजन था पिछला में वो क्लियर हो गया होगा अभी देखकर, लेकिन अभी भी किसी को रह गया कंफ्यूजन तो प्लीज उठाइए ना अपना हाथ। सर हम नहीं बुलाएंगे आपको बोर्ड, पक्का प्रॉमिस। सब कहां गया? पटना से कोई हाथ उठाना चाहते, पूछना चाहते हैं? नहीं, पूरा उठाइएगा, आधा हाथ नहीं उठाइएगा, पूरा ऐसा है ना, आधा वाला मान नहीं है, पूरा मान्य है भाई साहब। और कहीं से रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ, कहीं से कोई, सबको आ गया। अरे हम तो समझ रहे थे कि आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ना, सब तेज है। क्योंकि हम क्या बोले दोबारा, है ना, ई वाली ना है तो ये या तो ए होगा या तो बी होगा, तो यहां पर या तो ये होगा या तो ये वाला होगा, है ना। क्या यदि ये वाला होता तो दोनों सेम होता, तो ये वाला नहीं है तो कौन वाला है? वही वाली है, दूसरी वाली है। यस और नो? वेरी 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 गुड। लो एक और आ गया। बोलो। दूसरी संख्या निकाले, दूसरी संख्या निकाले। देवी और सजनों धाई धाई निकाले, कितना आई गया? कितना आ गया? क्या सबका आ गया? भगवान आपको भला करे। चलिए यहां देखिए प्लीज, कंफ्यूजन 1% भी नहीं होना चाहिए प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा एचसीएफ है, नहीं है, ये एचसीएफ है, नहीं है, तो क्या होगा? या तो ए या तो बी होगा ये। यस और नो? यदि यहां ए होगा तो यहां पर होगा एचसीएफ इंटू बी, और यदि यहां बी होगा तो या होगा एचसीएफ इंटू ए। क्या? यदि यहां पर ए होगा तो ये होगा एचसीएफ इंटू बी, यदि यहां बी होगा तो एचसीएफ इंटू ए। यस और नो? अच्छा, यदि एचसीएफ इंटू ए होगा तो पहली संख्या हो गया, मतलब तो ये वाला इससे मिलना चाहिए। अरे मिल गया, ये तो वही है। कौन है ये? वही है। कौन? अरे एचसीएफ इंटू ए, पहली वाली। तो ये कौन सी है? एचसीएफ इंटू ए। तो ये वाला ये है, तो हम समझ गए यहां पर ए नहीं, यहां पर क्या होगा फिर? क्योंकि यहां पर ए आ गया है तो यहां पर क्या होगा? तो ये हो गया बी। अब इसमें किससे गुना कर देंगे? इसमें किससे गुना कर देंगे? एचसीएफ से। तो क्या निकल जाएगा? नंबर। तो गुना कर दो भैया, 1 से स्क्वायर 8 5 8 5, तो यही इसका आंसर हो गया। यस और नो देर सजनों? क्या सबको समझ में आया? क्या आपको तकलीफ है? सामने उठाना, पीठ के पीछे हाथ नहीं उठाना भाई साहब। चलिए सबका आ गया? पक्का पक्की बात है? सचमुच वाली बात? ठीक है, आगे चलने की अनुमति है? कोई कंफ्यूजन किसी को? काहे को कंफ्यूजन फालतू में? ओहो, नेक्स्ट टाइम। ये एग्जाम, कई एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन, और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। संभावित मान मतलब जो मे बी पॉसिबल हो सकता है, ओ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है वो पूछा हमसे। तो प्लीज एक बार दिमाग लगाइए, सबको देते हैं पूरा मौका, सोचो जरा। सबको आ गया ना? पिछला क्वेश्चन आ गया था सबको? इसको कोई दिक्कत नहीं था ना कि यहां पर जब ये दोनों मैच कर गया तो यहां पर कौन है? एचसीएफ इंटू ए है, तो यहां पर खाली बी होगा, तो बी इंटू एचसीएफ कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, इसलिए गुना करके दूसरी निकाल दिए थे। ठीक है ना बच्चा? इसका आंसर भाई बोलो बोलो।
क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कई एग्जाम में आ चुका है, एसएससी से लेकर कई एग्जाम में आ चुका है ये। बोलो बोलो आया। ये बताने का चीज नहीं है, ये अपने अपने जो है कॉमन सेंस है ना। चलिए मैं थोड़ा बोलूं, नहीं बोलूं? काफी बोलो। क्या आंसर है? बोल भी नहीं रहा, हमको चुप भी रहने कहता है। ओके चलो ठीक है, नहीं सिखाना। देखो तुम कि दो संख्या, तीन संख्या ना, तीन संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ 5 है। एलसीएम इतना है और एचसीएफ क्या है? 5 है। एलसीएम और एचसीएफ दिया है तीन संख्या का, ठीक। एचसीएफ 5 है तो ये कंफर्म होना चाहिए कि जब एचसीएफ 5 है तो सभी संख्या 5 से कटना चाहिए। यस और नो? क्योंकि एचसीएफ 5 है तो सभी संख्या एचसीएफ से कटता है ना। ऑप्शन तैयार है, कोई ऐसा नहीं जो 5 से नहीं कटता। देखो देखो, कोई है जो 5 से ना कटे? सारी संख्याएं 5 से कटने वाली है। मतलब एचसीएफ किसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। हाँ, क्यों सब 5 से करता, कोई नहीं करता तो उसको बोल देते हैं जो 5 से नहीं करता वो तो होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, चारों ऑप्शन 5 से करता है। यस और नो? यस सर। दूसरी बात कि दो संख्या दिया भी है, 700 770 ऐसे दिया है, ठीक। तीसरी संख्या कोई एक थोड़ी पूछा, संभावित क्या क्या हो सकती है। जो दिया उससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन जितना दिया उसी में से चूज करना है कि क्या ये भी हो सकती है, क्या ये भी हो सकती है, क्या ये भी हो सकती है, क्या ऐसे पूछा हमसे, ठीक। ओके, सुन रहे हैं सब लोग? समझिए ध्यान से। तो संभावित प्रश्न इसमें जो है मतलब हल्का सा कॉमन सेंस का यूज करना है। ये बताइए, कोई भी संख्या होगी, तीसरी संख्या कोई भी होगी, एलसीएम से बाहर नहीं होगी। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि एलसीएम सभी संख्याओं को मिला के ही तो बनाते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम सभी संख्याओं, कई नंबर्स का, सभी संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है, सबको मिलाकर जो बनता है एलसीएम। सबसे कटता है, भूल गए जी? याद है ना? तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा एलसीएम से बाहर तो हो ही नहीं सकता। वो नंबर एलसीएम के अंदर में होगा ना जी। अब उसको तोड़ तोड़ कर देखो उसके अंदर में वो है या नहीं है, वो होना चाहिए। यदि है और तभी तो एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है? सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन, सब में मिले उसको भी लिखो, दो में मिले उसको भी लिखो, कोई अकेला हो तो उसको भी लिख दो, छोड़ो नहीं। यही तो एलसीएम है। यस और नो? यस। तो हम देखेंगे एलसीएम का सर्जरी करके। नहीं समझा? उसके अंदर क्या क्या है ना। और जो उसके अंदर में है, जो ये संख्या दी, उस ये कोई भी संख्या मतलब 15 उसके अंदर में नहीं रहेगा तो बोलेंगे नहीं है। 75 उसके अंदर नहीं रहेगा तो बोलेंगे नहीं है, यही ना। तो इसको तोड़िए, थोड़ी जरा। ये शायद 11 से कट रहा है, 231, 11 गुने 21, 11 गुने 21। आप नंबर सिस्टम में जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको नहीं पता होगा। जो नंबर सिस्टम सिखाया डिविजिबल रूल है ना, तो हमको दिखा 2 1 3 3 3 जीरो, तो 11 से कट रहा है ना। तो 11 से कटा 21 बार में, और 21 को तोड़ दो, 7 21, और 2 जीरो मतलब 100, 2 जीरो मतलब इसको 100 को तोड़ो, 25 चौके, चाहो तो 5 5 2 बार लिख सकते हो, ठीक है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम 231 को तोड़ दिए, 11 गुने 7 गुने 3, क्योंकि 11 गुने 21 होता है 231। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, तोड़ना सिखाएंगे वहां पर। तो 11 गुने 21 हो गया, 21 31 नहीं 21 है ना, और 2 जीरो मतलब 100, 25 चौके 100। अब देखिए कैसे, पहले तोड़ लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एलसीएम से बाहर कोई होता ही नहीं है, ठीक है। क्या 15 उसमें है?
यहां से एक 5 ले लो, यहां से 3 लो, 15 है। और ऐसे ही 15 सब में है तो 15 तो होगा ही। ठीक, तो भैया 15 पास, 15 पास हो गया। आइए 90 देखते हैं, 90। 90 के लिए 3 चाहिए 2 बार, 3 गुने 3 9 होता है ना जी। 90 के लिए 3 कितने और चाहिए, लेकिन हाँ आंसर में 3 कितने बार है? क्या इसमें 90 आ सकता है? क्यों 3 एक ही बार है ना, 3 2 बार तो 9 आएगा। 9 कैसे आएगा भाई साहब, 3 गुने 3 आएगा। यहाँ 3 कितने बार है, एक बार है, तो 90 नहीं है। 90 नहीं तो इसको पूरे को हटा देंगे हम, क्योंकि एक गलत तो इक्वेशन ही गलत हो गया ना पूरा। समझ में आया ना? ओके, तो 15 सही था। 75 देखिए, 25 तिहाई, यहां से 25 ले लो, यहां से 3, 25 तिहाई मतलब 75 सही है। 75 में सब टिक लगा दे, 75 भैया सब में सही है। ओके, समझ आया सबको? अब देखते हैं 180। जब 90 नहीं था तो 180 किससे हो सकता है? क्योंकि 90 दूनी और 90 में 3 कितना चाहिए, 2 बार। 90 में 3 गुने 3 9 होता है ना जी, और 9 के लिए 3 चाहिए 2 बार, और 3 हमको दिया कितना बार है, तो 180 होगा। बताइए ना होगा क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो ये भी गया। ठीक, अच्छा, तो हमने 15 देखा, 15 हो गया, 75 हो गया। अब 165। 15 गुनी 11 होता है, क्या होता है? 15 भाई एक आध क्वेश्चन होते हैं जो आपको कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, डरिए मत। 15 गुनी 11 होता है ना 165। 15, 5 यहां से ले लो, 3 यहां से ले लो, 5 से 15 और गुने 11, दिखाई दे रहा है ना? 5 यहां से लो, 3 यहां से लो, 11 यहां से लो। 165 है क्या? क्या आपको दिखाई दे रहा है 165 है? 5 3 11 तो 165 है। मतलब यहां भी है और ये दोनों में सेम है। 425, 85 पचे कितना होता है? वो तो 425 होता है, 85 पचे होता है ना? हाँ 85 पचे, क्योंकि 8 5 40 और 2 42 हो जाता है, इसीलिए मैंने देखा। 85 पचे 485 और 17 पचे 17। क्या इसमें 17 है कहीं पर? ये एक साथ मिला 17 हो जाएगा? नहीं ना, 17 है ही नहीं, तो 85 वाला ई भी गया है ना, ये आंसर होगा। आप इसको भी देख लो भैया, हो उसमें होगा ही, ठीक है ना? तो ऐसे करके 3 ऑप्शन कट गया तो एक आंसर हो गया इसमें। आप इसे तोड़ के दे सकते हैं 825 को, है ना? 25 से कटेगा, ये कटी आ जाएगा इसमें। समझ में आया सबको? तो ये क्वेश्चन, ये मतलब टीचर के पढ़ाने से नहीं हो सकता। ये टीचर क्वेश्चन जो है अपने आप एक्टिविटी वहां रखेंगे तभी ऐसा क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है ना? कितना भी हम पढ़ा दें, जैसे होता ना रीजनिंग में पजल कितना भी पढ़ के जाइएगा वहां तो कुछ अलग ही आना है, क्योंकि सेम कभी मैच पजल नहीं करता है ना। क्योंकि पजल क्या है, वो अपने से बना क्वेश्चन, वो नया चीज डाल दिया बैंक में विशेष करके, तो वो अपनी एक्टिविटी होता है। टीचर कितना भी प्रैक्टिस करा दे, वहां तुमको नहीं आता है ना बढ़िया से करने, और सही मास्टर तुम नहीं हो, नहीं सही से अरेंज कर नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? वैसे ये क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं ना? तो इस क्वेश्चन में वैसे ही कुछ है कि अपने से देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा बना सकते हैं आप? यस और नो? आया सबको? पटना ले लोग, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ सबका आ गया? समझ में आ रहा ना? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना? कि जो होगा एलसीएम से बाहर कोई नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है, एलसीएम के अंदर ढूंढेंगे, जो एलसीएम से बाहर है वो बोलेंगे कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना? ओके, हरिओम। क्वेश्चन है कि 4 संख्या प्रत्येक का मसा इतना है, लसा इतना है, जो भी है छोड़ दीजिए इसको, आई समझाता हूं मैं आपको। सब तैयार हैं? देखिए ध्यान सुनिएगा प्लीज। जैसे हम लोग नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, हमसे क्या पूछा इसमें? प्रोडक्ट, संख्याओं का, यही ना था, गुणनफल, जितने संख्या हैं सबका गुणनफल। मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं तो आपको याद रहेगा प्लीज। प्रोडक्ट, इसे मान लो कि पहली संख्या तो एचसीएफ इंटू ए, दूसरी संख्या तो एचसीएफ इंटू बी, यही ना होता है?
ए और बी यदि रेशियो हो, ए और बी क्या हो, को प्राइम नंबर रेशियो हो, तो एचसीएफ इंटू ए पहली संख्या, एचसीएफ इंटू बी दूसरी संख्या। यस और नो मेरे भाई बंधु, समझ रहे हैं सब लोग? ओके। तो हमसे यही पूछा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो क्या निकले, एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी। एक एचसीएफ साइड कर दो, एक एचसीएफ, तो एक एचसीएफ बच गया, दो एचसीएफ है ना जी, एक अलग लिख दिया तो एक एचसीएफ बच गया। और क्या बचा, तो एचसीएफ इंटू ए बी क्या होता है, और ये क्या है, ओके। अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, बस कुछ दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। फिर तीन संख्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तीन संख्या, तो एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी, एचसीएफ इंटू सी। कोई दिक्कत? ठीक है भाई साहब। यहां 3 बार एचसीएफ है, कितने बार है, 2 बार यहां लिख दो, कितना बच गया, एक बच गया, एक एचसीएफ बच गया, तो एचसीएफ इंटू ए बी सी, एचसीएफ इंटू, ये क्या है, एलसीएम ही है, आप जानते हैं। चलो 3 संख्या हो गया ना, 4 मान लेते हैं, 4 संख्या का हम प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी, एचसीएफ इंटू सी, एचसीएफ इंटू डी। 4 संख्या हो गया, एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू बी, एचसीएफ इंटू सी, एचसीएफ इंटू डी। यस और नो? यस। कितने हैं, 3 लिख दो एक साथ, कितने बच गए, 4 है तो 3 लिख, कितना बच गया, 1। एचसीएफ इंटू ए बी सी डी, ये क्या होता है, एलसीएम। आप ऐसे जितना भी चलोगे चल सकते हो। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां एचसीएफ होता है, क्या होता है, और 4 संख्या है तो एक कम होता है, पावर कितना कम होता है, दिखाई दे रहा है। जैसे यहां 2 संख्या है तो 2 में से एक कम, देखो 1 पावर था ना, 1 पावर। यहां कितने पावर है, 2 मतलब 3 में से एक कम, 3 संख्या है तो एक कम। यहां 4 संख्या है तो 4 में से एक कम है। यस और नो? यस और नो? और उसके बाद क्या बचता है, ये क्या होता है भैया, एलसीएम होता है। तो यही आ गया, फार्मूला बन गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने भी संख्या कहेगा, 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या कहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जितने भी संख्या होंगे नंबर्स, उन सब का जो प्रोडक्ट निकालने कहे तो ये फार्मूला बनता है एचसीएफ के पावर। देखो इसमें ये बोलता है कि ए बी सी होना चाहिए कोप्राइम नंबर, तभी होता है, ठीक है ना, और वही दिया रहेगा तभी होगा, ठीक। तो जितना नंबर होता है, मान लो n, उसमें से क्या रहेगा, एक कम। यदि 4 संख्या तो 4 माने से 1 3 होगा, 10 संख्या है तो 10 माने से 1 9 होगा। यस और नो? और क्या होता है, एलसीएम। यही फार्मूला बनके तैयार है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, संख्याओं का गुणनफल, चाहे संख्या कितना भी हो, ठीक है ना, तो उनका जो गुणनफल होता है एचसीएफ के पावर n-1 इंटू एलसीएम। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होता है कि, कंडीशन अप्लाई ये होता है कि ए बी सी उसका जो आएगा ना, मतलब एचसीएफ कॉमन निकलने के बाद वो सब को प्राइम टाइप का नंबर हो, ठीक है ना, उनका भी एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर 4 नंबर हो, मतलब उसमें ईच का, है ना, जो रेशियो होगा वो को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो ऐसा ही पूछेगा, और ये संख्या ऐसे दिया रहेगा, और ऐसे पूछा प्रोडक्ट निकालने का है तो मेरे हिसाब से आप निकाल लेंगे। और पूछा भी एग्जाम में है, देखो बनाइए प्लीज। प्रत्येक संख्या में से 4 संख्या से प्रत्येक 2 का एचसीएफ, सब 2 किसी का भी निकालेंगे ना तो एचसीएफ 3 ही आएगा, मतलब उस सभी में एक ही नंबर कॉमन है। ध्यान रखिएगा, सभी में कितना कॉमन है, 3 ही कॉमन है ना, यही मतलब है, तभी होगा। चलिए बनाइए प्लीज, बनाइए, सोचिए मत, सोच रहे हैं कुछ, सोचिए मत,
भूल जाइए सब कुछ सोच रहे हैं जो, बनाइए आंसर। अच्छा 2310 कैसे तोड़ा था? 23100 कैसे तोड़ा है? तोड़ दिया इसको, देखो ना 11 गुने 21 होता है और 2 जीरो मतलब 100 होता, 25 चौके 100। फिर हम 21 को तोड़ दिया था पिछला क्वेश्चन में 7 21, ऐसे का तोड़ा बच्चा है ना, 25 चौके 100, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इसमें क्या सोचना। ये सब का आ गया, कितना आ गया? हाँ जी, 33 32 31 32, इनको 33 जाना है, ऐसे कैसे हो रहा है? 3132, ओ माय गॉड, क्या आ रहा है जी? अरे 33 से 31 हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, फास्ट 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 फास्ट, ठीक है। 3132, यस और नो? आ गया? तो हमसे कहा कि चारों संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो हम क्या सीख गए? क्या सीखे? फार्मूला एचसीएफ के पावर कितना, जितना है उतना से एक कम, यही ना। तो 3 के पावर 4 संख्या, तो 3 के पावर कितना हो गया? 3 27, और गुने 100, तो हम कर दिए 27 गुने 116, यस और नो? 3132 सबका यही था, तो सबका जब है तो सही होगा, है कि नहीं? यस और नो? वाह, कमाल कर दिए, वेरी वेरी गुड। देव सजनों, क्या ये सबका है? आ रहा समझ में? हम 4 दिए, कहीं 5 6 7 से पूछे तो भी वैसे उड़ाइएगा, ठीक है? ठीक है, होगा। हरी हो, ये मेरे लिए है ना? ठीक है, ये बड़ी से बड़ी क्या घटाया जाए? दोनों में बड़ी से बड़ी है, छोटे, हाँ चलिए जरा सा मैं बनाऊं, ओके? प्लीज ध्यान सुनिएगा, सब तैयार हैं? शुरू किया से देखिए, 5000 में अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, 5000 में अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या घटाया जाए? 2 क्वेश्चन बनेगा, एक बड़ी से बड़ी घटाया जाए और एक बोलेगा छोटी से छोटी क्या घटाया जाए। 2 क्वेश्चन होगा, भले यहां पर देखा कि दोनों बड़ी से बड़ी ही हैं, तो आप समझ जाइएगा, दोनों समझा दूंगा दोनों, ठीक है ना? तो प्लीज 5000 में बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या घटाया जाए कि प्राप्त उत्तर, जो हमारा आंसर प्राप्त होगा, घटाने के बाद घटा दें, उसके बाद क्या हो? उस संख्या 10 20 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 10 20 30 से विभाजित हो मतलब एलसीएम, क्या हो भैया? एलसीएम, इससे विभाजित हो। देखिए ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, इतना रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, मतलब क्या निकालना है? एलसीएम। आराम आराम समझना, और हर बात को पॉइंट का समझिएगा। डिविजिबल बाई दैट मीन्स एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 60, ये हो गया एलसीएम, ठीक है? ये नहीं कहा डिविजिबल बाई, इसे कटे, इसे वही कटेगा जो उसका एलसीएम होगा, यस और नो? ओके, तो हमसे कहा 5000 में बड़ी से बड़ी क्या घटाया जाए? 5000 में बड़ी से बड़ी क्या घटाया जाए? बड़ी से बड़ी, हम बोले भैया 60 छोड़ दो, कितना? क्योंकि यही संख्या है, यही वो संख्या है 60। कौन है वो? 60।
जो पूरे पूरे इनसे कटती है, और तुम चाहते हो बड़ी से बड़ी घटाएं। यस, ये चाहता है कि हम बड़ी से बड़ी घटाएं। तो हमने कहा कि एक रुक जाओ, यही घटा दो, यही घटा दो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन नहीं समझ में आया। हमने कहा, अब समझाया कहां कि समझ में आएगा, अभी शुरू कर रहा हूं। देखो तो आगे चुप रहो। देखो, अधिक से अधिक क्या घटाया जाए, बड़ी से बड़ी 5000 में से अधिक से अधिक क्या घटाया जाए कि पूरे पूरे घटाए, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी। हम बोलेंगे भैया 60 छोड़ के तुमको जितना ले जाना है ले जा, क्योंकि 60 खाली छोड़ दो। क्यों? वही तो है जो 10 से 20 से 30 से कटेगा। सिर्फ 60 छोड़ दो, उसके बाद तुमको जितना ले जाना मैक्सिमम ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5000 में 60 माइनस कर लिए, 4940 आया। ये सबसे ज्यादा होगा, इससे बड़ा इसमें माइनस नहीं कर सकते। और इसके बाद आप एक भी माइनस कर देंगे ना, 4941 भी कर देंगे, तो अब जो आएगा 5000 में घटाने पर 4941 कितना आ रहा है, 50 का। ये कटेगा इनसे, कुछ भी इससे कुछ 2 भी कर दो, 3 भी कर दो, कुछ भी कर दो, सिर्फ 60 आएगा तभी ना कटे 10 20 30 से। तो हम इसीलिए कहें कि 5000 में सिर्फ 60 छोड़ दो, उसके बाद तुमको जितना ले जाना था कितना ले जाएगा, अधिक से अधिक कितना ले, यही नहीं ले जाएगा अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक यही ले जाएगा। अब एक एग्जाम्पल, बहुत लोग समझे बहुत लोग नहीं भी समझे होंगे, तो एग्जाम्पल एक देता हूं, थोड़ी सी कहानी बताता हूं। देखो, बहुत लोग समझ में आ गया कि भैया 5000 में से 60 छोड़ दो और सब ले जाओ, अधिक से अधिक मतलब क्या, अधिक सब ले जाओ भाई, ले जाओ सब, कोई दिक्कत नहीं है, बस 60 छोड़ दो, है कि नहीं। पहले हम एक सिखा देते हैं, फिर सिखाएंगे कि इसमें छोटी छोटी क्या है घटाया जाए, वो भी सिखाते हैं। पहले सुनो कहानी एक। आपके पास 5000 रुपया है, कितना है आपके पास, माना कि 5000 रुपया है। आपकी मम्मी कहती बेटा देखो ज्यादा पैसा लेके दुकान करने मत जाओ, तुम पेन खरीदने जाते, 60 रुपया का कलम खरीदने जा रहे थे बाजार, और पैकेट में 5000 रखे हुए हैं, कितना, और कलम कितना खरीदने गया। तो मम्मी बोलेंगे आपको बेटा ज्यादा पैसा लेके बाजार मत जाओ, पैकेट मारी हो जाएगा, कहीं खो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, दोस्त यार सब उड़वा देगा पैसा, है ना, ऐसे बोलती है ना मम्मी। तो सुनिए ध्यान से प्लीज, मेरी बात सुनिएगा, शब्दों में ही बस धड़ाक सा आंसर आ जाएगा, ध्यान सुनिए। तो आपकी मम्मी कहे कि बेटा अधिक से अधिक पैसा घर में रख दे यार, जितना जरूरत है उतना ही ले जा। तेरे पास कितना बेटा, बोला 5000 मम्मी, 5000 है। अरे अधिक से अधिक पैसा घर में रखा करो, कितना, तो पूछे मम्मी मैं कितना ले जाऊं, जितना जरूरत है उतना ले जाओ। मैं बोले कितना जरूरत है मम्मी, बोले 60 रुपए कलम खरीदोगे, एक काम करो ना, ये तुम घर में रख दो, घर में रख दो, सिर्फ 60 ले जाओ, इससे ज्यादा मत, है ना, ये सबसे ज्यादा संख्या हो, यही सबसे ज्यादा होगा ना, इससे कुछ ज्यादा हो सकता है, बताइए इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। यदि ज्यादा लेगा तो कलम नहीं खरीद पाएगा वो, यदि और ज्यादा घर में रखेगा तो कलम खरीद पाएगा वो। 60 रुपया कलम है और इससे ज्यादा रख दे घर में तो कलम भी नहीं जाएगा, लौट के आ जाएगा, तो काम नहीं ना बन पाएगा। लेकिन वो 60 रुपया रख ले पैकेट में और सब घर में रख दे तो काम बन जाएगा ना। तो यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हुई, यही बड़ी से संख्या घटा देंगे। 5000 में 4940 माइनस करो, यही बड़ी से बड़ी संख्या होगा, और जो आएगा वो पूरे पूरे कटेगा, 10 20 30। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। तो बहुत छोटा सा बात है, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को कि बड़ी से बड़ी क्या माइनस करें। तो भैया बड़ी से बड़ी जितना अधिक, इतना छोड़ दो, 60 छोड़ दो, उसके बाद तुम सब माइनस कर दो। समझ में आया, सिर्फ 60 छोड़ दो और सब माइनस कर दो। आप समझ रहे हैं ना, यही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं, आ गया। मम्मी की बात समझ में जल्दी आता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले।
मम्मी की बात हर लोगों को सुनाता, हमें और तुम्हारा क्या, सबके आते हैं, आपके पापा जी को, आपके दादाजी को, सबको आते होंगे। मम्मी की बात होता है। यहाँ देखिए, अच्छा किसी की मम्मी हो, यहाँ देखिए देवी सजनों, आप तैयार हैं? कोई नालायक बेटा और ना समझ बात अलग है। हाँ मुझे लगता है कोई नालायक नहीं है। यहाँ देखिए प्लीज। तो बड़ी से बड़ी समझ में आया। अब मुद्दा है कम से कम क्या माइनस किया जाए। क्या पूछेगा? कम से कम, है ना, वही क्वेश्चन है ना। कम से कम क्या माइनस किया जाए, कम से कम। 5000 है आपके पास, इससे कटे, मतलब एलसीएम 60 ही ना आएगा। 10 20 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 10 20 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 भाग 2, 8 6 48, 480। कितना बच गया? 20। ऊपर तारो 0, 6 3 18, 180। कितना बच गया? यदि आपसे बोले कि कम से कम क्या माइनस करें, तो कम से कम में 20, क्योंकि 5000 में जब 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4980। 49, तो ये जो संख्या होगा वो 60 से कटेगा। किससे कटेगा? क्योंकि ये रिमाइंडर है। ये क्या है? यही है ओ वही है। रास्ता का पत्थर यही है, कबाब में हड्डी यही है। आज ये नहीं होता, ये 20 ये नहीं होता, तो ये पूरे पूरे कट गया होता। समझ में आ रहा है ना? ये 20 नहीं होता तो पूरे पूरे कट जाता। तो 20 इसमें घटा दिया जाए, 20 इसमें घटा दिया जाए तो जो संख्या आएगा पूरे, तो संख्या कौन सा आया? संख्या आया 4980। तो 4980 जो होगा ना उस सब से कटेगा। क्यों? क्योंकि जो बच गया था वो हम क्या कर दिए? माइनस। तो यही संख्या। लेकिन अब मुद्दा ये है, आपको कैसे समझ आएगा कम से कम? एक एग्जांपल कहानी सुनाते हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। कम से कम 20 क्यों हुआ? एक क्यों नहीं माइनस करेंगे? क्योंकि एक माइनस करेंगे तो फिर वो कटेगा नहीं, रिमाइंडर बचेगा, है ना। 2 माइनस करेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 5 10 भी माइनस तभी भी नहीं होगा। तो हमको 20 तो माइनस करना ही पड़े कम से कम। और बड़ा और भी कर सकते हैं, कुछ 80 भी कर दीजिए तो भी कट जाएगा। लेकिन वो कम से कम थोड़ी हुआ, वो तो बड़ा हो गया ना इसके तुलना में। तो कम से कम तो हमको यही माइनस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सुनो कहानी के तौर पे, है ना। ये मोटा मोटी बहुत लोग समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग को नहीं आया, उनको एग्जाम्पल के माध्यम से आएगा प्लीज। जैसे आपके पास जो है 5000 रुपया है। देवी और सज्जनों बात बिल्कुल नहीं करें तो समझ में नहीं आएगा। देखो आपके पास 5000 रुपया है। कितना है? आप चाहते हो कि अपने घर में इसको, मतलब मान लो यहाँ दिल्ली में कहीं रूम लेके रहते हो, रूम पार्टनर है या हॉस्टल में लोग हैं, यहाँ पैसा छोड़ के जाएंगे ना तो 10 लोग खत्म कर देगा। मान लो ऐसा हो, यहाँ इन लोग पर छोड़ के जाएंगे पैसा 5000 और लौटेंगे तो मिलेगा, हाँ टॉफी रखा रहेगा, लेमन जूस है। यहाँ देखिए, हाँ वो चॉकलेट को लेमन जूस ही बोलते हैं ना। बचपन में नहीं चूसा लेमन जूस? नहीं समझा? वो नहीं होता, वो ट्रेन में बोलते रहता है 1 रुपया का लेमन जूस, बाल बच्चा खुश। सब लोग खुश। याद देखिए भाई, तो याद देखिए भाई साहब, वेरी वेरी गुड। लगता है फीलिंग हो गया सबको। ओके ओके ओके। देखिए अब आराम सुनिएगा, अब मुद्दे पर जाइए बस आराम से। मान लीजिए आपके पास 5000 रुपया है, ठीक है ना। कितने हैं? 5000 रुपया। और आप चाहते हैं कि भाई देखो, मान लो विश्वसनीय दोस्त नहीं है, रूम पार्टनर आपका विश्वसनीय नहीं है, आप उसे कम से कम पैसा यहाँ रखें, अधिक से अधिक हम लेके जाएं। और मान लीजिए आपके पास 500 रुपये का है। ऐसा है व्यवस्था कि एक पैकेट में 60 रुपया ही डाल सकते हैं। बहुत सारे पैकेट आपके पास है। कितने हैं?
और चाहते हैं कि पैकेट भर के ले जाए। जब आधा पैकेट पैसा तो झन करेगा आवाज, तो दोस्त लोग कहे कहाँ लेके जा रहे हो कि नहीं, ले लेगा। ठीक, एग्जाम्पल समझिएगा, फीलिंग करिएगा जी, इधर जाइएगा मत प्लीज। आपके पास बहुत सारे पैकेट हैं और सब में एक पैकेट कितना रखेंगे, 60 रुपया का सिक्का, 60 रुपीज का कॉइन्स रख सकते हैं, सब सिक्के के रूप में मान लीजिए। एक पैकेट भर लिया, 2 भर लिया, 3 भर लिया। आप चाहेंगे कम से कम पैसा घर में रहे, कम से, तो 60 का सारा पैकेट भर लिए। कितना पैकेट, 83 पैकेट भरे, कितने, 83 भर दिए ना। 60 का कितने, 83 से कट गया ना ये। अब बच गया 20 रुपया, कितना बच गया। अब कहेंगे भैया अब 20 रुपया तो कम से कम बचा ना, इसको इस जितना रखना था रख दिया, 60 सब भर गया। अब इसको रखेंगे तो झनझन करेगा, तो दोस्त लोग पहचान जाए कि पैसा लेके जा रहा है ना। तो अब क्या करें, चलो इतना छोड़ दें यार, कम से कम है ना, इतना तो छोड़ ही दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपया खर्च कर देगा तो कोई दिक्कत, और 5 शर खाया तो दिक्कत होता है कि नहीं। तो कम से कम की बातें आए तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल लें, जितना मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम निकाल लिए ना भाई, 4980 तक निकाल लिए, तो कितना बचा इसमें, 20। तो कम से कम जब भी कहे तो कम से कम बचे देंगे, है ना, कि जितना 60 से काट लेंगे और जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, कम से कम। तो जब भी कम से कम क्या माइनस किया जाए, तो जो रिमाइंडर आपका है क्या है, जो रिमाइंडर बच गया, जितना से कटना था काट लीजिए, जो बच गया वही कम से कम उसमें से माइनस किया जाए। और अधिक से अधिक कहेगा तो भैया हम सिर्फ 60 छोड़ के सब माइनस कर देंगे। 60 छोड़ के, ये है बड़ी से बड़ी, ये लार्जेस्ट कहेगा, मैक्सिमम कहेगा ये, और कम से कम मिनिमम कहेगा तो हम ये करेंगे। सबको समझ में आया। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं, यस और नो। आइए, बहुत अच्छा, ये लो, इसमें बड़ी से बड़ी बताना, फटाफट जल्दी, फास्ट तेजी में, धाएं धाएं। बड़ी से बड़ी क्या इसमें हम माइनस करें, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, मैक्सिमम। बोलिए ना, अधिक से अधिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम का, कि अधिक से अधिक क्या माइनस किया जाए। तो भैया बस जो एलसीएम उसको छोड़ के सब माइनस कर दो, अधिक से अधिक हो जाएगा। क्या माइनस किया जाए, 47। क्या सबका है, देवियों सज्जनों, क्वेश्चन दम नहीं है, लेकिन लोगों को भाषा ही समझ नहीं आती, कहा करें अधिक से अधिक माइनस, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो ध्यान रखिएगा, क्या सबका है, एलसीएम कितना है, 1100। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले आपने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम सभी लोगों का 1120 आ रहा है। तो हमें कहा कि 5834 में अधिक से अधिक मैक्सिमम क्या माइनस किया जाए, क्या बोला, मैक्सिमम, बड़ा से बड़ा। तो हम बोले भैया एक काम कीजिए, आपको अधिक से अधिक चाहिए, आपको हम जितना होगा उतना हेल्प करेंगे, अधिक से अधिक हेल्प करेंगे, लेकिन भाई मेरा अपना भी खर्च है यार, घर से पैसा आया है 5834, इतना मेरे पास पैसा है, 5834 है, लेकिन भाई मेरे को भी 1120 हमको ही चाहिए, हम सब तुम्ही को दे देंगे यार, तो मेरा कैसे चलेगा, है ना। हम तुमको हेल्प करेंगे, पूरे दिल से हेल्प करेंगे, लेकिन भैया इतना छोड़ दो मेरे पास, अब जितना है उसका अधिक से अधिक तुमको दे देंगे, अधिक से अधिक दे देंगे, लेकिन भाई इतना छोड़ दो। क्यों, क्योंकि इतना नहीं छोड़ोगे तो मेरा डिविजिबल नहीं होगा, मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा भी खर्चा पानी डेली का खाना पीना, समझ रहे ना। इतना छोड़ के सब माइनस कर दो, कितना आ गया, 4700। तो यही हो गया, ये मैक्सिमम माइनस करने वाला हो गया कि इतना मैक्सिमम माइनस किया जाए, यस और नो। बस अपना जो खर्च है मिनिमम, जो एलसीएम आएगा, इतना छोड़ दो और उसके बाद सब माइनस कर दो। और यदि पूछे कम से कम, तो हम 5834 में किससे भाग दे देंगे, 1120 से हम भाग देंगे, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर आएगा वही हमेशा, वही आंसर, माइनस नहीं करना, वही आंसर ही हो जाएगा। जो रिमाइंडर बोलेंगे यही माइनस किया जाए, रिमाइंडर ही आंसर, यस और नो। बहुत अच्छा मेरे भाई बंधु, रुकिए ना,
1 मिनट रुकिए ना, बस भी चलेगा, ट्रैक भी चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। एक वैसा क्वेश्चन और था, मैं रुक जाइएगा थोड़ा सा प्लीज। कहाँ गया रे बाबा? न्यूनतम वाला आ गया, लो न्यूनतम वाला बनाइए ना, चुपचाप बनाइए। कैसे नहीं पूछेगा? पूछेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। न्यूनतम वाला यहाँ है जी, कोई दिक्कत है, रोइए मत, बनाइए फटाफट दीजिए, फटाफट दीजिए, बनाइए, धाएं 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 फास्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल के और इसमें क्या कर देना है, भाग करना है, ठीक। और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर, लेकिन यहां पर ये बोला कि इसे नहीं 21 बचना चाहिए, तो जितना रिमाइंडर आए वो पूरे माइनस मत करना, उसमें 21 छोड़ देना, 21 माइनस करके बोलना ये माइनस कर दो, 21 बचना चाहिए। चलिए प्लीज पहले बनाइए, आप बनाइए सही, ऐसे बैठेंगे तो काम चलेगा। अरे बाबा रे बाबा, संख्या इतना में से न्यूनतम की संख्या घटाया जाए ताकि बड़ा संख्या न्यूनतम। ओहो हो, एलसीएम कितना आ रहा है? थोड़ा बड़ा नंबर है ना, कितना कितना है? 63 70, 63 70 आ रहा है। ओके, दो भाग, जरा भाग दीजिए फटाफट, धाएं धाएं। क्या हो गया, कोई दिक्कत? जल्दी भाग दो भाई साहब। अपना अपना लाएं प्लीज, धाएं धाएं लाइए। दो 234 इसमें, अच्छा पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। कितना है? बी आना है भैया। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 29 99, 21 कम कर दो, 29 78, हाँ तो यही हो जाएगा। पहला बात तो तुम पहले एलसीएम निकालो, अपने आप 2 आंसर कट जाएगा इसका, है ना। अभी जो क्वेश्चन देंगे आज वाला सब घर में बनाइएगा, क्यों कल हम इसे निपटाना भी है, ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम होगा वही हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हम छोड़ के चले जाएंगे आगे। देवी और सजनों ध्यान रखना, कल जीएस का बैच चालू है 9:30 बजे, 9:30 से 11, भूल नहीं जाना, जरूर आना। 6370 ये एलसीएम है, 6370। तो ये 6370 एलसीएम है, तो एलसीएम से बड़ा तो कभी घटाना होगा नहीं, रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो ये तो खत्म और ये भी खत्म, बच गए ये दो लोग भाई लोग। तो अब हम भाग दे दें, सबको आ रहा है ना या नहीं आ रहा है? एलसीएम सबको आया? पसीना छूट रहा है एलसीएम निकालने में, कहाँ नंबर दे दिए थे। ये क्या है, 7 बचे और 7 का और 13 7 और यहाँ कितना हो गया, कितना से का 8 तो 10 11, 3 2 से काटो 9 दूनी 18, कितना और 13 7 यही ना आ रहा है। एलसीएम का मतलब जो अधिक से अधिक, तो 7 सबसे अधिक किस में है, 7 का स्क्वायर में, और 5 कितने बार से बताओ, एक बार, और 2 सबसे अधिक किस में है, बताओ किस में, एक बार, और 7 अधिक किस में हो गया ना, 7 हो गया, 13 बच गया, बस ना, इसे गुना कर दीजिए, वही आएगा, है ना 6370। आप लोग बढ़ाइए मत ये सब निकालने में। तो 6370 और कहाँ गया वो
28479, जरा भाग दीजिए कितने बार में, कितना आ गया 25, 400, ये एक ही बार निपट गया। कितना रिमाइंडर आया 2999, ये ना। देखिए ये बचा, हमने कहा था कम से कम वाला में क्या करते हैं, रिमाइंडर को क्या करते हैं, माइनस रिमाइंडर को। लेकिन रिमाइंडर को तो देखो, यदि ये बात नहीं कहता, यदि ये बात नहीं कहता तो यही हमारा क्या होता, आंसर यही, इतना ही घटा दो, कम से कम इतना घटा दो, ठीक है ना। लेकिन कहा नहीं 21 बचना भी चाहिए, तो इतना मत माइनस करो यार, 21 बचना भी चाहिए, 21 तो छोड़ दो, तो 21 घटा दो, 21 कितना आ गया 297, तो ये माइनस कर दो, यही हमारा आंसर, क्योंकि इतना बचना चाहिए ना, उतना छोड़ के सब माइनस कर दो, ठीक। तो यही छोटी से छोटी संख्या होगा, यस और नो। ध्यान है कि कल जीएस का कितना बजे 9:30, तो आगे चलें इस, अच्छा नहीं 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 रो मत, देखो पीडीएफ डाल दीजिएगा, आज सारे पीडीएफ बच्चे लोग बनाइएगा, और बना के कल हम लोग करेंगे डिस्कशन, जितना हो सके कल चल जाएगा खत्म, ठीक है ना। ओके बाय बाय, टेक केयर, जाइए कल 9:30 बजे जीएस, भूल नहीं जाना, जरूर है।